दादाजी जिस चीज को हाथ लगाते वह मिट्टी का ढेर बन जाती। पानी का घड़ा उठाया तो पूरा घड़ा मिट्टी बनकर जमीन पर बिखर गया। लकड़ी की मेज को छुआ तो वह पल भर में मिट्टी बन गई। खेत में खड़ी फसल को हाथ लगाया तो पूरी फसल सूखी मिट्टी के ढेर बन गई। गांव वाले डर गए, कोई उन्हें अपने घर के पास भी नहीं आने देता था। लोग कहते, इस बूढ़े के हाथों में विनाश है। मुखिया गुस्से में चिल्लाया, अगर यह गांव में रहा तो सब मिट्टी हो जाएगा। बेटे ने भी दरवाजा बंद करते हुए कहा, पिताजी अब आप हमारे लिए मुसीबत बन चुके हो। यह सुनकर दादाजी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप गांव छोड़कर जंगल की तरफ चले गए। कई घंटों तक भटकने के बाद वह एक पुराने बरगद के नीचे बैठकर रोने लगे। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिट्टी से डरते क्यों हो? दुनिया की हर नई शुरुआत मिट्टी से ही होती है। दादाजी ने पीछे देखा तो एक बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा बोले, आज तक तुमने डर में चीजों को छुआ, इसलिए सब बिखर गया। अब किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। इतना कहकर बाबा ने दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रखा और अचानक गायब हो गए। दादाजी घबराकर उठे। तभी उन्हें पास में एक घायल छोटा पौधा दिखाई दिया जो सूखने वाला था। दादाजी ने डरते डरते उसे छुआ। पौधा मिट्टी में बदल गया, लेकिन अगले ही पल उसी मिट्टी से हरा भरा नया पौधा उगाया। दादाजी हैरान रह गए। वह तुरंत गांव लौटे। रास्ते में उन्हें एक गरीब आदमी का टूटा हुआ घर दिखाई दिया। दादाजी ने उसकी जर्जर दीवार को हाथ लगाया और पूरी दीवार मिट्टी बनकर गिर गई। लेकिन अगले ही पल वही मिट्टी अपने आप मजबूत ईंटों में बदल गई और नया घर बन गया। फिर उन्होंने सूखे खेत को छुआ तो वह मिट्टी बिखर गई, लेकिन उसी मिट्टी से हरी फसल उगाई। धीरे धीरे पूरे गांव की जिंदगी बदलने लगी। जिन लोगों ने दादाजी को मनहूस कहा था, वही अब उनके पीछे पीछे घूमने लगे। दादाजी ने एक एक करके सब गरीबों की टूटी जिंदगी खुशियों से भर दी। लेकिन अगली सुबह दादाजी अकेले बैठकर रो रहे थे, क्योंकि इतना अच्छा काम करने के बाद उन्हें किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।